हमने धर्म के पीछे, सनातन धर्म के पीछे अपने ज़मीन जायदाद, फैक्ट्रियाँ सब कुछ छोड़ करके, और यहाँ हिंदू, आज अगर हम शायद वहाँ होते तो आज हम नमाज़ पढ़ रहे होते। हमने हिंदू धर्म के पीछे आए हैं और हम आरएसएस और बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान हम सिंध से आए तो हमारे को आरएसएस ने उस वक्त बहुत हेल्प करी। सिंधी चेटीचंद मेला का सिल्वर जुबली, दिल्ली में सजेगा सितारों का जमघट, सीएम होंगे शामिल। सिंधियों की इस साल आयोजित होने वाले सिंधी चेटीचंद मेला इस बार कई मायनों में खास है। पहले ये कि सिंधी चेटीचंद मेला इस साल सिल्वर जुबली मनाने जा रही है, इसके लिए खास आयोजन भी किए जा रहे हैं। सिंधी चेटीचंद मेला के विशिष्ट सहयोगी और सनटेक इंडस्ट्रीज के मालिक विनोद नेनवानी ने जनमत की पुकार को बताया कि पंजाबी बाग पार्क में आयोजित होने वाली इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सिंधी समाज के सांसद शंकर ललवानी सहित अनेकों गणमान्य शामिल होंगे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी विनोद नेनवानी ने बताया कि इस आयोजन में एक और खास बात यह है कि मुंबई और देश भर के मशहूर कलाकार अपने कला से लोगों को एंटरटेन भी करेंगे। इन्हीं सारी तैयारी को लेकर हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने विनोद नेनवानी से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। सिंधी चेटीचंद मेला जो पंजाबी बाग का बहुत ही मशहूर और दूर दूर से इसमें लोग भाग लेने आते हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, इसके हैं हमारे विनोद नेनवानी जी। इसके इस बार क्या तैयारियां हैं इस बार खास? ये हमारे इस बार जो है ना 25 साल होने जा रहे हैं और बड़े धूमधाम से हमारा झूलेलाल जी का बर्थडे हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। और ये 30 तारीख को जब नया साल हिंदुओं का चालू होता है उसी दिन हमारा झूलेलाल जी का बर्थडे होता है। पर हम 1 या 2 हफ्ता छोड़ करके संडे के दिन, क्योंकि हमारे जो बिजनेस करने वाले सिंधी भाई हैं उनका मोस्टली लोग जो है ना आज़ादपुर मंडी और सदर बाज़ार में काम करते हैं, तो उनकी छुट्टी रहती है, तो इसलिए हम संडे को ही रखते हैं इस प्रोग्राम को। अच्छा नेनवानी जी, इस बार किनको किनको यहाँ पे बुलाया गया है, कौन कौन से आपके इस बार अतिथि होंगे? हमारी अतिथि मेन तो रेखा गुप्ता जी हमारे चीफ, जो बहुत प्रसिद्ध, बहुत बढ़िया मतलब काम कर रही है और चीफ मिनिस्टर है हमारे प्रदेश की, उनको बुलाया। और हमारे एकमात्र सांसद हैं शंकर लालवानी जी, जो इंदौर से सांसद हैं, जो इंडिया में सिंधी समाज के एकमात्र सांसद हैं शंकर लालवानी जी। वो करीब 10,80,000 वोटों से, हाईएस्ट वोटों से इंडिया में जीते हुए सांसद हैं और दूसरी बार सांसद बनने हैं हमारे सिंधी समाज, वो आ रहे हैं। अच्छा नेनवानी साहब, अगर हम बात करें सिंधी समाज, तो सिंधी समाज भारत में कैसे आया? ये तो शायद पाकिस्तान का इलाका होता है जहाँ तक हमें जानकारी। नहीं, ये पाकिस्तान का इलाका नहीं था, ये हिंदुस्तान का ही एक सिंध प्रांत था, जहाँ से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिंधी सारे यहाँ आए। और हम रिफ्यूजी नहीं हैं, हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए हैं और हमने धर्म के पीछे, सनातन धर्म के पीछे अपने ज़मीन जायदाद, फैक्ट्रियाँ सब कुछ छोड़ करके, और यहाँ हिंदू, आज अगर हम शायद वहाँ होते तो आज हम नमाज़ पढ़ रहे होते। हमने हिंदू धर्म के पीछे आए हैं और हम आरएसएस और बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान हम सिंध से आए तो हमारे को आरएसएस ने उस वक्त बहुत हेल्प करी और हमारा सिंधी वर्ग हमेशा बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है और हमारी हमेशा बीजेपी को ही वोट देता था। अगर हम बात करें इस मेले में, तो सिंधी समाज कहाँ के सिंधी समाज यहाँ पे इकट्ठे होंगे? यहाँ ऑलमोस्ट समझ लो कि एनसीआर दिल्ली पूरा ही होता है, एनसीआर है, हर जगह से आते हैं, कुछ लोग अलवर तक से भी लोग आते हैं, मतलब एनसीआर पूरा कवर करते हैं हम लोग। तो इस बार बच्चों के लिए क्या है खास, और खासकर जो आपके नए पीढ़ी हैं उनको आप लोग कैसे बचा के रखे हुए हैं ताकि सिंधी समाज से जुड़ा रहे? हमने एक प्रोग्राम में हर साल एक नया प्रोग्राम जोड़ते थे। पिछले साल हमने फैशन शो जोड़ा था बच्चों के लिए। इस बार सिंधी गॉट टैलेंट करने जा रहे हैं, जिसमें सिंधी युवा से लेके बुजुर्ग तक को हमने अवसर दिया गया है। करीब 28 जने हमारे यहाँ वहाँ उसकी परफॉर्मेंस करेंगे। उसमें उनको 1, 2, 3 नंबर दिया जाएगा कि भाई सिंधियत किस तरह से बढ़े, हम उसको निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये सिंधी कलाकार वगैरह को भी कोई बुलाया गया है मनोरंजन के लिए? सिंधी कलाकार तो हमारे बहुत, बॉम्बे से भी, अलवर से, भोपाल से,
इंदौर से मतलब सब जगह से आ रहे हैं, दिल्ली के कलाकार भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम हर जगह के कलाकारों को कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मंच है जो सिंधी कलाकारों को के लिए। तो हर कलाकार की कोशिश होती है एक बार हम इस मेले में ज़रूर गाएं। तो ये मेले में और खाने पीने के भी कोई व्यवस्था सिंधी के लिए जो स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह हम उसमें सिंधी व्यंजन सारे, कढ़ी चावल जैसे हमारे फेमस हैं, दाल पकवान फेमस है, सिंधी डबल छोले फेमस है, मतलब जो जो चीज़ें हमारी फेमस है वहाँ स्टॉल लगते हैं और लोग आकर के अपना उन चीज़ों का आनंद लेते हैं। जो पूरे साल नहीं खा पाते वो उस टाइम आ जाते। तो क्या अपील करना चाहेंगे आपके सिंधी समाज के लोग देख रहे हैं? सिंधी समाज के लोगों को तो यही बोलूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में पहुँचे, तो हमारी चीफ मिनिस्टर को भी पता लगे कि दिल्ली में कितना सिंधी समाज रहता है, और जो सिंधी समाज की कुछ लंबित मांगें पड़ी हुई है बहुत टाइम से, शायद अपना चीफ मिनिस्टर जी सुनेगी तो शायद हमारी वो भी पूरी हो जाए। क्या मांगे हैं? हमारा एक तो सबसे बड़ी मांग है कि हमारा सिंधी समाज का घाट नहीं है। सिंधी समाज का हमारा सिंधु भवन नहीं बना हुआ है। जैसे पंजाब का पंजाब भवन, गुजरात का गुजरात भवन है। जबकि हमें प्रदेश नहीं मिला, तो हमारी हमेशा शुरू से डिमांड रही है कि हमारा एक सिंधु भवन बने, जिसमें हमारे अपना सिंधी आकर रहें। कुछ भी मतलब सिंधी जो विरासत है, क्यों हमारी सभ्यता, सिंधु की सभ्यता सबसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता हमारी है। हम क्योंकि हिंदुस्तान सिंधु से ही चालू हुआ है, वहीं से सिंधु से हिंदू बना। सिंधु घाटी से भी कोई आप लोग का संबंध है? हमारा सिंधु घाटी से पूरा संबंध ही सिंधु घाटी से। हमारा परिवार सारे सिंधु की नदी के किनारे ही रहते थे, वहीं से आए हैं सारे परिवार। तो हमारे साथ बात करते विनोद निरवानी जी, और सिंधी चेटीचंड मेला जो 13 अप्रैल को आयोजन होगा उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।